यप। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये सेकंड क्वेश्चन है। ये कुछ फ्रिक्वेंटली याद रखने वाली रिजल्ट्स हैं। सो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, रूट एक्स, वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू रूट एक्स। ओके, चले आगे दोस्तों। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into tan x. Yes. सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. We should हाँ, consider sec square x as the u or sec x into tan x as the u. ओके, एक मिनट रुको। बेटा गड़बड़ हो गई है ना? गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई? Sec square x का डिफरेंशिएशन करने पर tan x मिलता है, but it itself is a double function and the sec x into sec x gives you sec square x. यस, करेक्ट। बेटा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, चलो सॉल्व करके देखते हैं, करें। अब आपको कंफ्यूजन ये है कि सेक स्क्वायर एक्स को यू ले या tan x को यू ले। तो यार हम लोग एक काम करते हैं, देखो यार यहाँ पर ना सेक स्क्वायर एक्स को यू ले लेंगे तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा? तो वैसे तो दोनों से ही आंसर आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। आप चाहे तो सेक स्क्वायर एक्स को यू ले सकते हैं, आप चाहे तो tan एक्स को यू ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार tan एक्स को यू लेके देखूं क्या? देखते हैं क्या पता होगा या नहीं होगा, एक बार ट्राई करते हैं। u इज इक्वल्स टू tan एक्स लेके देखते हैं, ठीक है। यदि मैंने u इज इक्वल्स टू tan एक्स लिया तो du बाई dx कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स, है ना। देखते हैं क्वेश्चन देने में गड़बड़ तो नहीं होगी, पता चलेगा। अभी नहीं सॉल्व होगा तो मतलब समझ लो कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता, है ना। ओके, तो बेटा यहाँ पर जैसे ही आपने tan x का डिफरेंशिएशन किया तो आपको कितना मिल गया? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ से ना, ये सेक स्क्वायर एक्स ये रहा और ये dx है, तो बेसिकली आपको dx की वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया du अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। बेटा वैल्यू रख लो यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x को तो हमने u रख लिया, और dx की वैल्यू आ गई du अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, है ना। सेक स्क्वायर Sec एक्स से square सेक x स्क्वायर gets एक्स कैंसिल cancelled. होगा। So it वेरी gets u गुड, by du and then u equal to tan x. So it is tan x वेरी गुड। du. यस यस यस। तो बेटा इससे आपको क्या मिल गया? आंसर ओवर। समझ आया? और एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? so tan square x upon 2q simply tan x, right? बेटा सिंपल, u इज इक्वल टू tan x माना था ना, तो हमारा इंटीग्रेशन u du, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो u स्क्वायर बाई टू आ रहा है ना। Oh yeah, sorry. tan डाल दो तो ये tan x का होल स्क्वायर हो गया, मतलब tan स्क्वायर x ही बोलते हैं ना उसको। दैट्स ऑल। Sorry. क्या आप सभी लोग समझ पाए? हेलो? Yes, sir. Yes, या, sir. सब लोग समझ पाए, दैट्स ग्रेट। ओके ओके, एक बार मैं नजर घुमा लेता हूँ इस पर। गुड। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक और फॉर्मूला। बेटा क्या आप बता सकते हो कि यदि आपको इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन, एनी हाउ ये हम सब्स्टिट्यूशन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना है, तो उसके लिए क्या करें? बेटा कहीं पर आपको दे दिया सर जाए एक मिनट के लिए स्क्रॉल कीजिए ना नीचे. डेफिनेटली, ठीक है, और भी ऊपर करूँ? नो सर. बस इतना ही है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक फॉर्मूला और लिखते हैं जो हमें हर जगह हेल्प करने वाला है, ठीक है। एक्चुअली आप क्वेश्चन को ना थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाओगे उसमें। डन सर. गुड। चलो वो तो डिफरेंशिएशन में लिखना होता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा। ये फॉर्मूला लिखने की बजाय आप सब्स्टिट्यूशन से प्रॉपरली करो करो, गलती नहीं होगी। फॉर्मूला में गलती हो सकती है बेटा, आपको दिख रहा है? ये देखो, आपको हर जगह ना
किसी एक फंक्शन को यदि आप u मानते हो तो आपके लिए वहां पर f डैश x भी अवेलेबल रहेगा, यानी u डैश अवेलेबल रहेगा, तो अभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, वरना आप फंस जाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? यस, हेलो, Yes, बात sir. समझ? हम्म, ठीक है। यप, सो बेटा जी आगे बढ़े हम लोग। यप, सो एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, हर जगह ऐसे ही होता है, आपको दे ही रखा होता है कुछ ना कुछ, तो आपको हिंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो आपको कहीं दे रखा है, लेट से साइन क्यूब एक्स, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या पहले? हाँ कर चुके हैं, या नहीं कर चुके हैं? नहीं किया है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन रेज टू 3x, बेटा आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना आईक्यू यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बट यू कैन डू इट। ओके, ट्राई दिस। Sin to the power 4 x the whole upon 4 ओके, into cos cube x. ओके, लेट्स सी, है ना, देखते हैं, ठीक है। चलिए आप एक बार पेपर पेन यूज करके चेक करो अपना आंसर, क्या वो सही है, पूरा सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करके, है ना बेटा। बाकी सब लोग भी ट्राई करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्राई दिस फास्ट। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व किया? हेलो हेलो हेलो, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है वो जिसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, बाकी सब हो गया। इंटीग्रेशन के अलावा सब कुछ हो गया, ओके गुड। तो हम लोग साथ ही मॉड्यूल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है ना, आज तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो जितना हो गया उतना कर, एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो कर लिया होगा सबने, है ना, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो ये सबका हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स आपको इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। कर लीजिए जल्दी से, आपके पास है 30 सेकेंड्स मोर। यप, कितने लोगों का हो गया? अभिमन्यु डन, ओके। बेटा ध्यान से सोचो, मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, यदि आप यहाँ पर क्या करोगे, यदि साइन एक्स को आप यू मानते हो, तो फिर उसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यू डैश मिलेगा, मतलब कॉस एक्स मिलेगा, और कॉस एक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा, है ना। तो एक काम करो ना, क्यों ना इसको हम साइन और कॉस की टर्म बना ले, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। बेटा इसको मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक तो लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर इंटू साइन एक्स dx, आई कैन राइट इट लाइक दिस। और बेटा साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हे गाइस, साइन स्क्वायर एक्स नो को सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अब मुझे दिख रहा है कि यदि मैं इस cos x को यूं मान लेता हूं, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो अपना काम तो हो जाएगा। सो डू वन थिंग, लेट 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू u, इस टर्म को आप u मान लो, चलेगा? बोलो दोस्तों। यस यस सर। सर। फाइन, ओके। सर, अब आप क्या अगर करोगे? cos x ले और sin स्क्वायर x को रहने दे तो? क्या 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 बेटा? अगर sin स्क्वायर x को sin स्क्वायर x ही रहने देते हैं और sin x को cos x का डालते हैं तो होगा क्या? बेटा sin x को cos x कैसे बनाओगे? सर डिफरेंशिएशन में वही होता है ना, sin x इज इक्वल टू cos x।
हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर यदि साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स रहने दो और साइन एक्स को यू मानो, ऐसा? हाँ सर। बेटा साइन एक्स को आप यू मानोगे, ठीक है, तो उसके डिफरेंशिएशन से कॉस एक्स आएगा, लेकिन वो तो यहाँ कैंसिल होने वाला है ही नहीं ना, हाँ सर। है ना? तो हमें तो ऐसी टर्म कंसीडर करनी है जिसका डिफरेंशिएशन जो भी आए वो किसी एक टर्म को खा जाए वहां जाके। ओके, यस सर। यस। तो बेटा 1 - cos स्क्वायर एक्स को यू मानने में ही फायदा है, तो इसको आप क्या करोगे, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, और माइनस तो माइनस होता है। फिर cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो बेटा cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक काम करते हैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, करेक्ट? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, 2 cos x आ रहा है ना? यस, एम आई राइट? यस सर। यस। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोगों को तकलीफ हो रही है। Sir, एक second. Cos minus cos square x will be 2 times cos x into minus sin x, right? Yes, When that minus sin x will cancel out because the negative side outside, so it becomes a positive sin x. Sin x will get cancelled. You get 2 times cos x. cos x, यस। तो बेटा उसमें भी सॉल्व करने में मतलब वो हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम है थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक काम करते हैं, cos x को u मान के देखें, cos x को u मान के देखते हैं, ठीक है? बेटा यदि मैं cos x को u मानता हूं, तो यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलता है, du by dx is equals to what I'll get, माइनस साइन x, है ना? यहाँ पर मुझे मिल गया माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो बेटा यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, du अपॉन माइनस साइन एक्स। इज इट फाइन? एनी प्रॉब्लम? नो सर। हेलो, नो प्रॉब्लम? तो बेटा अब मैं इस इंटीग्रेशन वाली टर्म में डायरेक्टली वैल्यू रखता हूँ, 1 माइनस यू रेज टू 2, ओके, 1 माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एक्स इज ओके, और बेटा ये जो dx है इसकी जगह आप लिख लो du अपॉन माइनस साइन एक्स। बेटा अपना काम हो गया। तो देखो मुझे भी एक बार में नहीं समझ आया था, मुझे भी मतलब एक बार में नहीं पता चला था कि किसको यू मानूं, बट बेटा मैंने रख रख के ट्राई किया तो मुझे पता चल गया कि अरे यू है ना, इस cos x अकेले को मान लो तो अपना काम हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो कई बार ऐसा हो सकता है, क्लिक ना करे तो ऐसे रख के देख सकते हो, आपको फील आ जाएगी कि यार ये नहीं होना चाहिए, यू ये होना चाहिए। आई बात समझ? बेटा किसी को तकलीफ? सर जैसे मतलब आपने पहले cos स्क्वायर x को यू माना ना, तो मैंने मतलब से ट्राई किया, इसमें लेंथी है बट आंसर आ रहा है. हाँ, मैंने वही बोला, वो लेंथी है बट आंसर आ जाएगा, उससे आंसर आएगा, पक्का आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है दोस्तों? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, आंसर तो उससे भी आएगा, पक्का। चलिए दोस्तों, तो ये sin x से sin x कैंसिल कर दिया, सो आई एम गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये माइनस अंदर ले लो तो u स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है ना, u स्क्वायर माइनस 1 du। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो बचपन से करते आ रहे हैं, u क्यूब बाई 3 माइनस u प्लस c ओवर u की जगह cos x डाल दो, यू गॉट द आंसर। तो बेटा cos क्यूब x बाई 3 माइनस cos x प्लस c ओवर, ये आंसर है। क्या आपको समझ आया? हेलो? यस सर. सर क्या आप एक और बार समझ सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल समझा सकते हैं। बेटा हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है? तो अब यार हमारे को एक बात पता है कि सब्स्टिट्यूशन रूल तब भी एप्लीकेबल है जब आपके पास कुछ इस टाइप का फंक्शन हो, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। मतलब आप समझ रहे हो कि जो भी इनर फंक्शन हम कंसीडर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी इसी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ आई कि यार यदि मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे इसको ना, जैसे साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, यदि मैं इसकी कॉस वाली टर्म बना लूं तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, वो टर्म यहाँ प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना?
अब इस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ, बाकी ये साइन एक्स एज इट इज dx। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैं cos x को u मानता हूँ तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है ना, और वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो लेट अस कंसीडर cos x इज इक्वल टू u, तो डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, ओके, और dx की वैल्यू आ गई du अपॉन माइनस साइन एक्स। अब इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस यू स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज, और dx की जगह हम लिखेंगे du अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ओके, सो यू आर गेटिंग माइनस ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, वो माइनस को यूज करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 1 du, इंटीग्रेशन यही आया, सिंपल। बेटा समझ पाए? हेलो, यस सर। यस, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट बेटा, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा, ओके। एंड मैथ्स में आप और भी अच्छे से सीख जाओगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, सर क्योंकि क्विक वहां पर रिपीट तो आपके करते हैं पास पहले से। मैं क्या हुआ अभी ज्वाइन बेटा? हुआ, अभी ज्वाइन हुआ मैं। आप क्विक रिपीट करते हैं पहले से। ओके बेटा, ठीक है, कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ, ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप एक बार उसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार फिर से और समझा सकता हूँ बेटा, आपको पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 पार्ट्स में लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स को मान लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये आपके पास पूरी टर्म हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, कॉस एक्स को यू मान लो, तो आपका पूरा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो आपको मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, dx की वैल्यू आ गई du अपॉन माइनस sin x, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस यू स्क्वायर साइन एक्स du अपॉन माइनस sin x, क्योंकि सिर्फ dx की वैल्यू रखी है हमने, ठीक है। sin x से sin x कैंसिल, यू कैन राइट इट लाइक दिस, इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन इज u, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, ओवर। समझ आया दोस्तों? ओके, यस। तो यस, थोड़ा स्लाइड अप कीजिए। या इतना काफी है, हम्म। यस। तो बेटा इंटीग्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, यदि आपके मन में ऐसा चल रहा है कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है तो निकाल लीजिएगा, इट्स इजी, ठीक है। आपको तो बस एक फंडा बताया है, वही फॉलो करना है, फॉर्मूलाज एंड सब्स्टिट्यूशन रूल, इतना आता है तो इंटीग्रेशन आता है, समझ लो। हाँ, मैथ्स में और हायर लेवल का सीखोगे, लेकिन उसके लिए आपके पास पूरा चैप्टर रहेगा, ठीक है, और उसका फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं। फिजिक्स में 11 12 लेवल तक यूज नहीं है, हायर लेवल पर यूज हो सकता है। सर अगर जनरल क्वेश्चन है, अपन डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन का स्लोप फाइंड करने के लिए इन फिजिक्स, तो हम इंटीग्रेशन कितना यूज करेंगे? बेटा देखो, वैसे देखा जाए तो ये मेथड है, इसको अपन यूज करके कुछ भी फाइंड कर सकते हैं ना, लेकिन क्या है कि कभी कभी जैसे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो आप एक एक ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके रिचेक कर सकते हो, समझ में आया? आप एक एक ऑप्शन को पकड़ोगे, डिफरेंशिएट करोगे और उससे आंसर फाइंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके, अब आपका डाउट आ रहा है कि सर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कहाँ पे यूज होंगे? बेटा ये फिजिक्स में ना आपको डेरिवेशंस में यूज होंगे, और कई बार क्योंकि आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको डेरिवेशन की स्टेप्स यूज करके बहुत सारी चीजें डराइव करनी पड़ जाती, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वक्त एडवांस के लिए। इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। जैसे आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको? सबको पता है यार, वेलोसिटी क्या होता है? dt by dl। dx by dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
बेटा कोई आपको बोल दे कि यार वेलोसिटी की इक्वेशन तो ये रही, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताओ, तो आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे dx इज इक्वल टू v dt, ऐसे लिखोगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लोगे। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक टाइम वेरी कर रहा है 0 से t तक, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बेटा समझ आया आपको? ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। ओके, डोंट वरी, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। या इतना सबको समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं कि यस सब्स्टिट्यूशन रूल समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 8 9 10 11 12। बस इतने ही? या दोस्तों जो नए बच्चे आए थे, क्या उन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी? यस सर। आया समझ में आपको सब? सर एक दो डाउट है बट एक दो बार देखेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो इस क्लास के लास्ट में हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके। चलिए सब्स्टिट्यूशन रूल बेटा ये काफी है, चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यप, ट्राई दिस। आपका मेजर टेस्ट कब होगा? ओके, आपके DWTs कितने हुए हैं? टॉपिक वाइज टेस्ट TWTs कितने हुए बेटा? एक भी नहीं? तो पहले तो आपके TWTs होंगे। तो पहले तो आपके TWTs होंगे, राइट? एक या दो TWTs होंगे। उसके बाद आपका मेजर टेस्ट होगा काइनेमेटिक्स के बाद, आई थिंक काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद होगा, ठीक है? तो लॉज ऑफ मोशन भी होगा, उसके बाद आपका TWT होगा आई थिंक। यप, चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। एक्स स्क्वायर का तो सबको आता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ई रेज टू tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, इसका आपको करना है। तो आपको इसको देख के ही पता चल रहा है कि किसको यू मानना है। बोलो, पता चल रहा है? मुझे तो पता चल रहा है। बिल्कुल सही, tan x को यू मानोगे तभी तो सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। जस्ट कंसीडर tan x इज इक्वल टू यू, तो आपका काम हो जाएगा। ओके सो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, एक्स स्क्वायर dx, ताकि आपको ये ना लगे कि यार पूरा का पूरा dx चेंज करना है या एक ही जगह चेंज करना है, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। यहाँ पर e रेस टू tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। चलिए अब ये दो सेपरेट क्वेश्चन बन गए। तो एक्स स्क्वायर का तो सबको पता है एक्स क्यूब बाई 3 होता है, प्लस अब बेटा इसके लिए है ना, तो मैंने आपको बोला कि आप e रेस टू tan x, इस tan x को आप u मान लो, तो आपने लिख लिया e रेस टू u, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो dx है ना, इस dx का कुछ करना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, आप ना tan x इज इक्वल टू यू मान लो। tan x इज इक्वल टू यू मान लिया, तो du बाई dx कितना मिलेगा? सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा
dx की वैल्यू, या फिर आपको देखो दिख रहा है sec स्क्वायर x dx, यहीं से आप dx को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो आपको कितना मिल रहा है sec स्क्वायर x इंटू dx, और उसकी वैल्यू du के बराबर मिल रही है कि नहीं? अरे So it is EU or DU. क्या हुआ बेटा, आपकी आवाज बहुत ऐसे मिक्स आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। यस, हेलो। So sir, the final answer becomes EU DU, which is same as EU only because E raised to x बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स क्यूब बाई 3, इसका तो काम खत्म हो गया, प्लस ई रेस टू यू, और बेटा यहाँ पर यदि आप रख लेते हो सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स को डी यू मान लेते हो तो ये सिर्फ डी यू ऐसे आ गया। बेटा ई रेस टू यू का इंटीग्रेशन ई रेस टू यू ही होता है, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई रेस टू यू प्लस सी, और यू की वैल्यू डाल दो तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई रेस टू tan x प्लस सी ओवर दोनों अपन ने उसको स्प्लिट कर दिया, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू यू, तो दोनों को मिला के एक ही आएगा ना? हाँ ठीक है, हमने स्प्लिट कर दिया। आपको पता है सम एंड डिफरेंस रूल जो मैंने आपको लिखाया था, यस सर। बस वही यूज किया है ना। ओवर, ठीक है, नोट डाउन दिस फास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन रूल, है ना, हमारा सब्स्टिट्यूशन रूल समाप्त हो चुका है। Can you explain again? हाँ या डेफिनेटली बेटा, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, और हम लोग क्या जानते हैं सम एंड डिफरेंस रूल के, यार बीच में प्लस साइन हो तो हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक तो हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस ई रेज टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा एक्स स्क्वायर का तो आपको आता ही है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, ठीक है, प्लस अब बेटा ई रेज टू tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x होता है, वो इस इक्वेशन में है। सो कंसीडर tan x इज इक्वल टू u, इसका डिफरेंशिएशन किया तो du बाई dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x आ गया, है ना। और सेक्स स्क्वायर x और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सेक्स स्क्वायर x dx को du लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट हियर e रेज टू u du। क्लियर? इस स्टेप में किसी को डाउट? बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. और e रेज टू u का इंटीग्रेशन e रेज टू u ही होता है, तो आंसर आ गया, वैल्यू रख दी बस u की। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। पक्का सबको समझ आया? यस सर। गुड गुड गुड, हो गया, फिनिश। बहुत सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। बेटा हम लोगों ने मिनिमम मैक्सिमा कर लिया ना? यस सर। गुड, हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कर चुके हैं। ओके नाइस, तो अब हमें लिखना है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी तक जो भी कर रहे थे वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन था, मतलब इसमें कोई लिमिट्स डिफाइन नहीं थी इसलिए इनडिफाइनाइट था, तो इसमें प्लस सी लगाना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। बेटा इसमें कुछ नया नहीं करना है, जो अभी तक कर रहे थे वही करना है, सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और वो थोड़ा सा अलग क्या है तो बात करते हैं। आपको कहीं दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इंटीग्रेशन में मिनिमम मैक्सिमा नहीं होता? नहीं बेटा, इंटीग्रेशन में मिनिमम मैक्सिमा ऐसा कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन से सिर्फ हमें एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन से भी हमें फंक्शन मिलता है, लेकिन क्या है कि किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या बताता है
कि जहां पर भी मैक्सिमा है वहां पर स्लोप क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वो डिफरेंशिएशन सही आ सकती है, राइट? स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। ओके सर। या तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ऐसा आपको लिखा होगा, ए की जगह कुछ वैल्यू हो सकती है, बी की जगह कुछ वैल्यू हो सकती है। जब भी इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ऐसे कुछ वैल्यूज दे रखी हो, इनको हम बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा ये ए जो है ना, ये है लोअर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर दिख रहा है बी, इट इज कॉल्ड अपर लिमिट। बेटा लोअर लिमिट अपर लिमिट ये दोनों आ गया। आपको पता है यदि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, क्या होता है? कैपिटल एफ एक्स। तो जब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता था तो अपन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिख लेते थे, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सी नहीं लगाना है, कैपिटल एफ एक्स तो लिखना है, ठीक है, लेकिन कैपिटल एफ एक्स को इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है। समझ में आया? तो आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन करना है जैसा अब तक करते आ रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट है उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है। फिर यहाँ पर लिखना है लोअर लिमिट और यहाँ पर लिखना है अपर लिमिट। इज इट फाइन? किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा कुछ भी नया नहीं किया, जैसे इंटीग्रेशन इसमें कर रहे प्लस थे ही नहीं आता है ना, बस, ओनली इसमें प्लस सी नहीं आता है। हाँ, प्लस सी नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, सुनो। अब जो है आपको पहले अपर लिमिट इसमें रखनी है, यानी कि जहां पर भी x लिखा है उन सारी जगह पर आप अपर लिमिट को प्लेस करोगे, ठीक है? हरी बात समझ? माइनस, अब माइनस साइन लगाओगे और फिर लोअर लिमिट को प्लेस कर दोगे। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, बस ये तो मेथड हो गया। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों? यही होता है डेफाइनाइट इंटीग्रेशन। एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और इसकी लिमिट हम लोग रख लेते हैं 1 से लेकर 3 तक। इसकी लिमिट क्या रखी हमने? 1 to 3। ओके, सो दोस्तों एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? x cube upon 3। वेरी गुड, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो मैंने नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया, अपना काम तो हो गया बेटा। अब लिमिट्स रख लो 1 से लेकर 3 तक। तो पहले क्या करोगे? पहले अपर लिमिट रखोगे, तो आप लिखोगे 3 का क्यूब। ओके, फिर माइनस लोअर लिमिट और वो है 1 का क्यूब। और बेटा डिनोमिनेटर तो अभी भी वही रहेगा, है ना? तो ये कितना आ रहा है? 26/3 इज द फाइनल आंसर। ओवर। आई बात समझ? इजी। हेलो बेटा जी, समझ पाए? सर 1 का क्यूब क्यों लिया? यस 1 का क्यूब क्यों लिखा बेटा? मैंने पहले पहले इस पूरे में अपर लिमिट डाली। देखो अपर लिमिट 3 थी ना, तो 3 का क्यूब आ गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर माइनस साइन लगा के उसमें से लोअर लिमिट डाल के माइनस करना होता है फंक्शन को। तो माइनस, अब ये एक्स क्यूब की जगह मैंने 1 क्यूब रख दिया। सिंपल ना, एक्स की जगह 1 डाला और कुछ नहीं किया। बात समझ आई? हेलो हेलो हेलो। यस, सो इट्स क्वाइट इजी। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ ज्यादा नया नहीं करना है, जो हम लोग पहले करते थे ना इंटीग्रेशन, वही आपको करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको लिमिट्स पुट करनी है। पहले अपर लिमिट डालोगे और फिर उस पूरे में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे। Sir, how did this 1 cube came? हमने 1 क्यूब क्यों किया ऐसा? Yes. बेटा इससे आप क्या समझ रहे हो? इस टर्म से और इस टर्म से आप क्या समझ रहे हो? पहले जो फंक्शन आया था उस फंक्शन को ले लो। फंक्शन कौन है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में अपर लिमिट कौन है? 3, है ना? तो क्या मैं एक्स की जगह 3 डाल दूं तो मुझे 3 क्यूब मिल गया। माइनस, अब फंक्शन में लोअर लिमिट को डालना है। फंक्शन है एक्स क्यूब, उसमें लोअर लिमिट को डाल दिया, यानी कि 1 को डाल दिया, तो 1 का क्यूब।
ओके, क्या आपको मेरी बात समझ आई? Yes, sir, understood. Yes. एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंटीग्रेशन यदि मैं करूं तो e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स आता है, ओके। और बेटा लिमिट डालोगे आप 0 टू इंफिनिटी। ओ नो, अब यहाँ माइनस एक्स लिख लो बेटा, है ना, वरना आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या डाल दो, e रेस टू माइनस एक्स, अभी ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, e रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय -1, यानी कि माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। आप चाहे तो करके देख लो, आंसर यही आने वाला है। ओके, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, याद है, ई रेस टू एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन यदि कभी भी करना है तो आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स प्लस बी ही मिलेगा अपॉन ए। जो भी एक्स का मल्टीपल है वो डिवीजन में आ जाता है। यहाँ पर एक्स का मल्टीपल -1 है तो वो नीचे आ जाएगा -1, तो ये ओवरऑल ऐसा मिलेगा आपको, है ना। अब आप क्या करोगे, अब पहले आप ना इसको ढंग से अरेंज करोगे, ये माइनस साइन को बाहर निकाल लो, और ये 1 ई रेस टू माइनस एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1 बाय ई रेस टू एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना। -1 को बाहर ही रहने दो, 1 अपॉन ई रेस टू इंफिनिटी, पहले अपर लिमिट डाल दी, ओके। अब माइनस साइन लगा के 1 बाय लोअर लिमिट इज 0, तो ई रेस टू 0, ठीक है। तो 1 बाय इंफिनिटी इज 0 एंड 1 बाय ई रेस टू 0 मतलब 1 होता है। तो माइनस ऑफ 0 -1, यू आर गेटिंग 1 ओवर। सर 1/e⁻⁻⁰ 0 कैसे हो गया? बेटा 1 अपॉन ई रेस टू इंफिनिटी को हम 0 लेते हैं, ओके। वैसे 1 बाय इंफिनिटी नॉट डिफाइंड या फिर 0, ठीक है, तो हम इसको 0 कंसीडर करते हैं, ओके। कोई चीज बहुत 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 लार्ज है तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, यदि वो उसको किसी भी चीज में डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर नेग्लिजिबल कुछ मिलेगा, तो उसको ऑलमोस्ट 0 ले लेते हैं हम लोग, नियरली 0, ओके। सर आप एक बार आपस में बताओ। हाँ जी बेटा, ई रेस टू माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन बता दो, सिर्फ ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बता दो आप, तो बस सिर्फ इसका इंटीग्रेशन। यस, हेलो, -e⁻⁻x -e⁻⁻x, है ना। क्यों, क्योंकि e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, e⁻ax प्लस b ही होता है, लेकिन इस ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करते हो तो a आता है, तो वो डिवीजन में जाना चाहिए। या फिर आप डायरेक्टली शॉर्टकट याद रख सकते हो ना, कि यदि यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 वाला इक्वेशन आ जाता है, जो भी x का कोएफिशिएंट रहता है, मल्टीपल रहता है, वो डिवीजन में चला जाता है, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर भी वैसे ही किया है हमने, e रेस टू माइनस एक्स, और ये -1 से डिवाइड किया, -1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है ना, ओके। तो ये तो आ गया इंटीग्रेशन, उसके बाद हमें लिमिट्स रखनी है, तो बेटा ध्यान से देखो, लिमिट्स आपको खुद को ही समझ आ जाएगा, है ना। पहले हमने क्या किया, अपर लिमिट रखी, फिर हमने लोअर लिमिट रखी, वी गॉट द आंसर, ओके। क्या आप समझ पाए? बेटा समझ आया आपको? यस सर। गुड, पक्का मान लो आपको समझ आ गया, नोट करते जाइए साथ साथ। सर नेक्स्ट एग्जांपल। यस, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए बस, और कहाँ से कहाँ तक करना है आपको पता है, इसको ना, इसको ना, इसको ना, हम्म, हम्म, 0 से π/3 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 0 टू π/3 तक। π/3 कितना होता है पता है ना आपको, 60 डिग्री, है ना। 60. यस, ट्राई दिस फास्ट।
Sir, can I give the answer? यप, बता दो। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x वेरी and गुड, you put it in square brackets. It goes from 0 to pi by 3. वेरी नाइस। So it becomes minus of cos bracket open pi by 3, which is equal to 60. So we can write it that also. Minus cos 0 is 1. So we can directly write 1. यस बेटा, यहाँ पर मैंने लिख लिया माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। ठीक है, मैंने यहाँ माइनस कॉमन नहीं लिया, पिछले में मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, यहाँ कॉमन नहीं लिया। आप चाहो तो कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो वही आना है। ठीक है, तो ये cos 60 डिग्री कितना होता है पता है आपको? 1/2 होता है ना। और Yes. यहाँ माइनस लगेगा Minus और plus. माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। So it becomes 3 by 2 or 1.5. बेटा माइनस वन Sorry, बाई टू sorry. और वन इज 1/2 है ना। 0.5 or 1/2. वेरी गुड, अभी ठीक है, नाइस। ठीक है, तो सिली मिस्टेक से बचना है आपको, वरना वाट लग जाएगी। ठीक है, Yes. नाइस। अब आप समझ गए? क्या सबको समझ आया? हेलो 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 प्यारे दोस्तों, क्या Yes, समझ? sir. यस सर। गुड 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 गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दोस्तों मैं इसको आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अगला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो लिमिट्स बाद में लगाएंगे, पहले मैं लिख लेता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं 1 प्लस रूट एक्स वन प्लस नहीं 1 प्लस 1/√x, दैट विल बी बेटर। और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 4 से लेके 9 तक। ठीक है, 4 से 9 तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कम ऑन, ट्राई दिस। Sir, can I solve? या Okay, so 1 plus 1 upon root x का होता है x plus 2 root x. So we put it in brackets. It goes ओके, from 4 to 9. So यस we first keep x, that is 9 plus 2 root 9, which is 9 plus 6, which is 15, minus again 4 plus 2 into root 4, which is root 4 is 2, root is 0. So it comes to 6. Sorry, 15. या देखो, यहाँ पर आ रहा है 9 प्लस 6 15। ठीक है, ये है 4 प्लस 2√4, यानी कि 4 प्लस 4 8 हो गया है ना। तो कितना आ रहा है? 7। एम आई राइट? बोलो बोलो बोलो, एम आई राइट और एम आई राइट? सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? No, sir. नो? क्या मैं मान लूं कि आप सीख रहे हो इसको अच्छे से? इंटीग्रेशन ऑफ x sin x स्क्वायर, जीरो से लेके
0 से लेके रूट ऑफ π/4। π/2 कर लो। 0 से रूट ऑफ π/2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। कम ऑन, ट्राई दिस। यप। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में रखेंगे। It is not sin square x, it is sin x square. Okay? ओह यार सॉरी। Yeah, it is different thing. Sin x square में क्या है? sin तो sin है लेकिन x का स्क्वायर किया हुआ है। So cos of x square, right? या cos, And then- हाँ इंटीग्रेशन इसका cos of x स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन नहीं आ रहा है क्या? बेटा सब्स्टिट्यूशन रूल से सॉल्व करना है ना। कैसे? u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो बेटा du/dx क्या ले लेंगे? कैसे कैसे डिसाइड किया सब्स्टिट्यूशन लगाना है बेटा? क्योंकि आपको दिख रहा है कि अंदर की तरफ फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, और इसका डिफरेंशिएशन ये बाहर की तरफ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं du/dx इज जस्ट 2x, so we will get here dx is equals to du upon 2x। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के रखिए इसमें, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन u, और यहां पर du अपॉन 2x। x से x कैंसिल, तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है साइन u du अपॉन 2। बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन u का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस u आता है, डिवाइड बाय 2 एज इट इज रहेगा। ओके, अब क्या करोगे? व्हाट नेक्स्ट? बेटा cos u आ गया, अब u की वैल्यू डाल दोगे और फिर इस पर लिमिट लगाओगे। एक्चुअली लिमिट्स भी चेंज होती है, लेकिन हम यहाँ पर लिमिट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उतना ज्यादा डिटेल में कुछ करना नहीं है इसलिए। तो बेटा माइनस ऑफ कॉस, यहाँ पर आपने u की जगह आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर, और कहां से कहां तक की लिमिट डालोगे? 0 से लेके रूट ऑफ π/2 तक। ठीक है,
इस माइनस साइन को आप बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा यहाँ आपको मिलेगा cos और यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस ऑफ cos 0. So the final answer is minus of 0 minus 1. So that is 1. और डिवाइड बाय जो 2 था वो तो रहेगा ही, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता. So 1/2 is the answer. बेटा क्या आपको ये समझ आया? सर रूट π/2 था ना, तो उसको कॉस के साथ लाने से रूट निकल जाता है क्या? बेटा अंदर x² है ना, x की Yes. जगह π/2 डालोगे तो रूट π/2 का स्क्वायर क्या होगा? π/2 ही होगा ना. यस सर. Yes, that is what. क्या मैं मान लूं आप सभी को समझ आया? बोलो बोलो बोलो. नहीं नहीं समझ आया? लिटिल डिफिकल्ट। लिटिल डिफिकल्ट. बेटा आपको सब्स्टिट्यूशन और नॉर्मल इंटीग्रेशन आता है, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है ना, वैल्यू ही तो डालनी है. ठीक है, डोंट वरी, थोड़े एग्जांपल्स और कर लेते हैं तो कंफर्टेबल हो जाएगा. ठीक है, x² प्लस x² by 3 प्लस x²by 2 प्लस x, क्या मतलब है, रिपीट कर दिया मैंने. अभी ठीक है. -1. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 1 से लेकर 2 तक, बस इतना सा. सॉल्व इट फास्ट. जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों इसको. किसी का हुआ? सर हुआ तो सही, बट आंसर रेकरिंग मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शंस आ सकते हैं. ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं. x² का इंटीग्रेशन ओके क्या होता है, x³ by 3, ये नीचे 9 आ गया है ना, प्लस x का इंटीग्रेशन होता है x²by 2, तो ये x²by 4 आ गया, फिर यहाँ पर -x आ गया. ओके, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? 1 से 2 तक. बेटा फ्रैक्शन आएगा इसलिए मैंने बहुत छोटा वैल्यू लिमिट्स में दिया है, 1 से 2 है ना. सो क्या डालोगे, सबसे पहले आप 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 8/9, 2 to the 4 to the 8 राइट, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4/4 है ना, -2. ये तो हो गया अपर लिमिट. अब माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट डालोगे, 1/9 प्लस 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा -1. ठीक है, आई बात समझ?
तो बेटा इनको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, 7/9 प्लस 3/4 -1, ये मिलता है ना दोनों को सॉल्व करने पर। कैसे किया, 8/9 में से 1/9 गया तो 7/9, 4/4 में से 1/4 गया तो 3/4, और ये -1 +1 इज -1। ओके, अब इन दोनों का आप तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो एलसीएम विल बी 36, दिस विल बी 28 प्लस 27। क्या ये सही है? बोलो बोलो बोलो। हेलो, इज इट करेक्ट? सर वो -2 और -1 3 हो जाएगा ना, -3। बेटा ये माइनस बाहर भी तो है, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना। यस सर। हम्म, कोई दिक्कत? हेलो, नो क्या, सर। क्या आपको ऐसा मिल रहा है 3/2? बेटा 3/2 तो बहुत प्यारा आंसर है नहीं? सर आपको -1 को -1 का भी एलसीएम लेना होगा ना, तो उसको भी मल्टीप्लाइड बाय ओह 36 सॉरी, करना मैंने पड़ेगा। गड़बड़ कर ओके, इसको 36 लिखना है, मैंने तो गड़बड़ कर दी यार। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। ओहो, ये तो महा महा गड़बड़ है ना, महा गड़बड़। यप, 36 को माइनस कर दिया हमने, है ना। तो अभी कितना बचा, बोलो बोलो बोलो। 19। अभी ठीक है। सो बेटा गलती से मिस्टेक हो गई थी, अभी करेक्ट है, थैंक यू। क्लियर हो गया, फिनिश। यस, 19/36 ये आंसर आ गया। बेटा सबको समझ आया? हेलो कैन यू हेलो हेलो, एक्सप्लेन अगेन? कैन आई एक्सप्लेन अगेन? बेटा कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई आपको? फर्स्ट स्टेप क्लियर? सर वो फर्स्ट तो स्टेप क्वेश्चन ही है। ये वाली हाँ। यस सर। क्लियर, ये वाली सर ये समझाइए। बेटा हमने तो लिमिट्स रखी है। सबसे पहले इसमें x³ यहाँ पर 2 रख दो। क्या रखो? 2। तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ यहाँ एक स्टेप जो मैंने नहीं लिखी थी वो यहाँ लिख लेता हूँ। बेटा 2 का क्यूब डिवाइड बाय 9 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 -2, ये तो हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। मतलब अपर लिमिट को रखा। अब इसमें माइनस करके और लोअर लिमिट को रखना होता है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब डिवाइड बाय 9 प्लस 1 का क्यूब डिवाइड बाय 4 -1 ओवर। ठीक है, तो वैसे तो ये फर्क नहीं पड़ता, बट वो 1 का स्क्वायर अपॉन 4 है ना। हाँ जी बेटा, 1 का स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी, या 1 का स्क्वायर अपॉन 4, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। क्लियर है? यस। बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस का साइन लगा के पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट को डालना है, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस 1, ठीक है। एक मिनट, आप एक बार सोच लेता हूँ। यप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2x प्लस 1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। और लिमिट्स रखनी है 0 से लेकर
5 तक, 5 छोड़ो यार, 0 से लेकर 1 तक, दैट्स ऑल, इतना फिर था। यहाँ log लगेगा, so we need to remember the log table. नो बेटा, आपको लॉग टेबल लगाना ही नहीं है, आपको तो log 3 आ रहा है तो log 3, log 5 आ रहा है तो log 5, इस तरह से रखना है, ठीक है। ओके, Okay, sir. तो log को log ही रखना है, क्वेश्चन में यदि log की वैल्यू दे रखी है तो आपको लिखनी है, वरना ऐसे ही छोड़ दो। सॉल्व दिस फास्ट दोस्तों, आपको log टेबल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्व दिस फास्ट। वेरी गुड। यप दोस्तों, इसको सॉल्व करें तो देखो, ध्यान से देखो, 1/2x+1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन आता है log ऑफ 2x+1, और जो भी x का मल्टीपल होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। लिमिट्स कहां से कहां तक रखोगे, 0 से लेके 1 तक। ओके, तो पहले अपर लिमिट डालता हूं तो मुझे मिलता है log टू द बेस e, और यदि ये x की जगह में 1 डालता हूं तो 2 इंटू 1+1 यानी कि 3, माइनस, अब यहां पर 0 डालोगे लोअर लिमिट तो आ जाएगा आपके पास log 1 डिवाइड बाई 2। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन आपको एक चीज पता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये मैंने याद रखने के लिए बोला था, डू यू रिमेम्बर? आ गया, किसी को कोई दिक्कत? हेलो, क्या आप समझ पाए? Yes. और फिनिश, समाप्त, खत्म। ठीक है, सर log 2x+1/2 कैसे आया log यूनिट 2x में? प्लस 1। बेटा आपको एक बात पता है, आपको इसका इंटीग्रेशन पता है? log x। log x होता है ना। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+1 है ना, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि 2x+1 को यू कंसीडर कर लो, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हो तो du/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो आपको मिल गया dx इज इक्वल टू du/2, क्लियर। और ये उस इक्वेशन में डाल दो तो 1/u इंटू du/2, और ये 1/u du मतलब ln u या log टू द बेस eu। यस, क्या आपको समझ आया? यस सर, थैंक यू सर। तो सब्स्टिट्यूशन रूल से ये आया। ओके, आई थिंक ये काफी है, क्या सबको समझ आ गया सारी चीजें? सर वन मोर एग्जाम। वन मोर एग्जांपल, चलिए करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा वाला नहीं दिया,
ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, नॉर्मली सारे फंक्शन हो गए। पाई प्लस पाई प्लस e raised to x by pi। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से लेके पाई तक। बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से लेके पाई तक। ट्राई दिस। आंसर भी पाई की टर्म्स में ही देना है। कम ऑन। Sir, can I hear the answer? एक मिनट, तुम 30 सेकेंड्स के लिए रुको ताकि दूसरे बच्चे एक बार ट्राई कर पाए, ठीक है दोस्तों? जल्दी से ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आंसर बता दो आप। कम ऑन। Okay. So, pi plus e raised to x by pi का इंटीग्रेशन होता है pi times x plus Yes. pi times e to the power x by pi. ओके, Square तो पाई रेस टू ये x बाय पाई तो आएगा और into pi. इनटू पाई। वेरी गुड। उसके बाद ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi. So Pi. first we write pi. तो जब भी पाई लेंगे तभी आता है पाई स्क्वायर। ओके, आपने पाई कॉमन ले लिया। पाई प्लस पाई टू द पाई इनटू सॉरी e टू द पावर x by pi माइनस 0 लिया तो कुछ होगा ही कोई नहीं, टेंशन नहीं माइनस है ना। 0। यस ओके, और ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा e रेस टू 0। क्लियर? Anything raised to 0 is 1. So it is 5 यहाँ plus पाई तो बाहर है ही, यहाँ गया हाँ। पाई प्लस e रेस टू 1 है ना, माइनस 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता और e रेस टू minus 0 इज 1. 1। सो बेटा जितना भी अजीब आंसर हो लेकिन यही आंसर है, ठीक है? सो आंसर इज पाई स्क्वायर प्लस पाई इंटू ई माइनस 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 पाई ओवर। ठीक है, आंसर फिनिश। ठीक है दोस्तों, क्या मैं बोल दूं कि आपको समझ आया? सर फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन। फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करूं ये वाली? बेटा सिंपल सी बात है ना, पाई एक कांस्टेंट है, राइट? किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स आ जाएगा, तो पाई इंटू एक्स। ओके, उसके बाद e रेज टू x अपॉन पाई का इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है सेम e रेज टू x अपॉन पाई, और जो भी x का मल्टीपल होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो नीचे आ जाएगा 1 बाय पाई। लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, हेलो। यस सर। यस, दैट्स ऑल, यही तो किया। ठीक है, खत्म। तो बेटा चीजें काफी सिंपल है।
आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो सब्स्टिट्यूशन भी आता है, और सब मतलब सब्स्टिट्यूशन भी आपको यदि आता है तो डेफिनेट तो बहुत ही इजी है, ठीक है। सर सेकंड स्टेप में पाई हम्म, बाहर कॉमन निकला तो अंदर हाँ दूसरा पाई आया है, वहां बेटा पे एक्स ये आना चाहिए ना। ये ना मैंने x, हाँ x ही आया लेकिन अपर लिमिट रख दी मैंने, समझ आया, ओके मैंने ओके, अपर लिमिट डाल दी, ठीक है। डायरेक्टली डाल दी, ओके। यस यस, चाहे तो यहाँ पर पहले पाई बाहर लिख के एक स्टेप बढ़ा सकते हैं अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सर मैंने पाई बाहर नहीं लिया था बट मेरा आंसर सेम है। हाँ ऑब्वियसली बाहर लेने से क्या फर्क पड़ता है, वो मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो आंसर तो वही आना है, ठीक है। अच्छा आप 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर करो, या फिर इसमें से 50 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आपको मिलता है 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 50 स्क्वायर इंटू 5। तो बेटा दोनों से, चाहे इससे आप आंसर निकालो चाहे इससे आप आंसर निकालो, बराबर ही तो आएगा। तो कॉमन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट कैलकुलेशन को थोड़ा ऐसे इजी बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, स्टेप्स थोड़ी कम लिखनी पड़े। अब देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पे भी पाई लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी लिखना पड़ता है, तो मैंने एक साथ बाहर ही लिख दिया पाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों सुनो, यदि आपको इंटीग्रेशन करना है a से b तक fx dx, ऐसे आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपका a से b तक जाने में बीच में एक पॉइंट c भी आता है ना, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वी कैन से a से c तक आप इंटीग्रेशन कर लो, प्लस c से b तक इंटीग्रेशन कर लो, एक ही बात है। यानी कि हम किसी भी इंटीग्रेशन को विद इन लिमिट 2 पार्ट्स में उसकी लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों एनी प्रॉब्लम? हेलो गाइस, सर आपको सी क्यों लिया? बेटा है ना, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि बीच में कोई पॉइंट आ रहा होता है ना, तो वहां पर ना ऐसे इसको ब्रेक भी करना पड़ सकता है, आपको अभी नहीं करना पड़ेगा, मैथ्स में करना पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा करने की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी, क्या है ये, प्रॉपर्टी है, ओके। हेलो यस सर। इसको प्रूव कर सकते हैं अपन, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, ओके चलेगा। हाँ इधर आर एच एस को भी देखते हैं अपन, ये एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से सी तक, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सी से बी तक। चलो सबके लिमिट्स रखो, आपको यहाँ पर मिलता है एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पर मिलता है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। बेटा एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी खत्म, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मिला, मिला ना, दोनों रिजल्ट इक्वल है कि नहीं? हेलो इक्वल है ना? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, सिंपल, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स में आएगी ये चीज, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लिमिट को जस्ट आपने चेंज कर लिया, ए से बी की जगह बी से ए आ गया एफ एक्स डी एक्स, एक ही बात है, ओके कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर दोस्तों? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलो इसी के साथ आपका कंप्लीटली इंटीग्रेशन समाप्त हुआ है ना, इंटीग्रेशन पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। बेटा क्या आपको समझ आया? Entire calculus chapter is done, right? या कैलकुलस ओवर, कैलकुलस खत्म, अब
काइनेमेटिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें डिस्कशन भी करना है, उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इनवर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, Area Very- under the curve with Very respect to good. x-axis. वेरी गुड। तो आयशा ने भी करेक्ट आंसर दिया है चैट में, एंड आपने भी एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, ऑलरेडी ऊपर लिखवा चुका हूँ, फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू वी डी टी, ओके। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt। तो देखो यहाँ पर यदि मैं इनिशियल पोजीशन और यहाँ मैं फाइनल पोजीशन रखता हूँ, और यहाँ से कोई टाइम 0 से t रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है बेटा, ये x है ना, यहाँ पर x मिलता है, इनिशियल पोजीशन इज x है, फाइनल पोजीशन इज x है। और इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का कुछ भी फंक्शन हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी वेलोसिटी है ये, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा ये क्या आएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। आपको पता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? हेलो, Displacement. डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट। और बेटा ये क्या है, ये किसका इंटीग्रेशन है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, Again displacement. मतलब ये कर्व का क्या दिखा रहा है, एरिया। एरिया कौन से कर्व का, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, समझ आया? हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात समझ पाए? Yes sir. Velocity time graph का जो area होगा at the end तो वो displacement ही है, right? यस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। मेरी बात समझ पाए सब लोग, पक्का? Can you repeat this? मेरा आवाज हाँ अटक बेटा, रहा था। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको, ये सिंपल इंटीग्रेशन क्या है मैंने, और कुछ नहीं, ठीक है। Yes. बेटा ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मतलब क्या है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वी कैन से एरिया अंडर vt कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, ओके। Yes. ठीक, याद रखना इस चीज को। इस तरह से जितने भी सर डिफरेंशिएशन साइड है अप कीजिए। हाँ, इस तरह से जितनी भी चीजों का हमने डिफरेंशिएशन से रिजल्ट निकाला था ना, उन सब का आप ऐसे कुछ न कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बात बताओ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व? Average velocity. वेलोसिटी, ओके। और कुछ सोच के बताओ ढंग से। velocity is partially correct, not 100% correct, okay. सही बोल रहे हो, थोड़ा सा और सोच के बताओ। बेटा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को, वेलोसिटी को नहीं, चेंज इन वेलोसिटी को, ओके। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वी कैन राइट हियर व्हाट, dv इज इक्वल्स टू adt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, ये 0 से t तक है ना। तो वी कैन राइट हियर v, यहाँ पर u से v तक डाल दिया, और यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा adt, ठीक है। सो एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पर आ गया v माइनस क्यू, लिमिट जैसे ही रखी,
तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ओके, तो हमें समझ आया क्या, चेंज इन वेलोसिटी। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तब तो एरिया अंडर एटी कर्व यू विल गिव द फाइनल वेलोसिटी, राइट। बट इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है, तो इसलिए ये चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आप सबका? हेलो, अरे बच्चा लोगों समझ पाए? Can you explain again? ओके बेटा, कौन सी वाली स्टेप नहीं समझ में आई? ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, मैंने डीवी को यहीं रहने दिया और dt को उधर भेज दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ adt। इज इट फाइन? Yes, sir. ओके बेटा, dv का इंटीग्रेशन अपन v लिख सकते हैं, है ना। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएगी? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, ऑलवेज, है ना। और टाइम क्या है? 0 से t। बेटा देखो, t इज इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अब मैं पहले अपर लिमिट रखता हूं, तो v की जगह रखूंगा v माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस u, तो v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। क्या आप समझ पाए? बेटा जी समझ आया आपको? हेलो, Yes, sir. Yes. ठीक है। ऊपर फोकस करो, ऊपर क्या हुआ बेटा? ऊपर इसको खींचना थोड़ा। हाँ बस अब डन सर। डन, ये वाला। एनीहाउ ये चीज आप फिर से काइनेमेटिक्स पे पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी से आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए तो बाद में आसान होगा ना। या एक और चीज है, आपने आपको पता है वर्क डन को अपन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। यस, हेलो। Integration of force displacement. हाँ, एक्चुअली आपने ये पढ़ा था वेक्टर्स में, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, राइट। ओके Yes. बेटा, ये तब यूज होता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, लेकिन जब भी फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में हम फोर्स को इस तरह से, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर बोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एफ डॉट डी आर लिख सकते हो। डी आर जैसे डी एक्स लिखते थे वैसे डी आर है। ठीक है, यदि आप इस डी आर की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हो तो आप इसको एफ डॉट डी एस लिख सकते हो, एस फॉर डिस्प्लेस। ओके, मेरी बात समझ आई? हेलो। तो फिर अपन इसमें लिमिट्स भी लगा सकते हैं ना, लाइक द मैक्सिमम फोर्स इज हाँ, दिस यस, इनिशियल, हाँ, तो इसको 0 से लेके फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक कुछ भी लिमिट्स वगैरह सब कुछ डाली जा सकती है। ठीक है, आप इसको पोजीशन भी डाल सकते हो। ठीक है ना, बात समझ आई? तो वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व,
बेटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। यदि आप ऐसा कोई भी फंक्शन बना पा रहे हो तो आप उस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि एरिया अंडर दिस एंड दिस विल बी दिस। ओके, मुझे लगता है कि ओवरफ्लो होने लग गया है, थोड़ा ज्यादा ही बता दिया मैंने। और वैसे भी इतना अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें से लास्ट मतलब ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, क्योंकि आगे जाके वर्क पावर एनर्जी में सारा कुछ कवर हो जाएगा। ओके, अब बस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लो, इसका बेसिक एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लो, मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लो, बहुत है। बाकी तो टाइम के साथ सब सीख ही जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। सर फर्स्ट 2 एग्जांपल दिखाइए। हाँ जी, कैंडिडेट ज्वाइन किया था। हाँ अभी एग्जांपल्स दिखाते हैं। आप पूछ रहे हो किसकी एग्जांपल्स दिखाऊं ऐसा? नहीं सर, फर्स्ट 2 एग्जांपल अच्छा, फर्स्ट टू स्टार्टिंग। एग्जांपल्स दिखाऊं, ओके ओके ओके, ये है फर्स्ट टू एग्जांपल्स। बेटा जी, क्या ये सारी चीजें सबको अच्छे से समझ आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? मॉड्यूल डिस्कस करें? मुझे लगता है 2 घंटे भारी पड़ते हैं आप सब पे, है ना? बैटरी लो हो गई क्या? हेलो, सर ब्रेक टाइम आधा कर दिया, सुबह जल्दी चालू किया और बच्चों की तो बैंड ही बज रही है। ओके ओके, ब्रेक टाइम आधा कर दिया, मतलब 9:45 से नेक्स्ट क्लास? जी Yes, सर बिल्कुल। ओह, 15 मिनट्स का ही ब्रेक है सर। सर क्लास का टाइम और बढ़ने वाला है। क्या हुआ बेटा? अभी क्लास 2 आवर्स का हो गया, वैसे अभी थोड़े दिन बाद बढ़ेगा क्या? 3 क्लास पूरा से बढ़ते रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन क्लासेस 3 आवर्स की होंगी, पर डे 2 क्लासेस, है ना? लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हो सकती है। तो तुम सोचो, तुम्हारी बैठे बैठे इतनी बैंड बज रही है ना? हमारी कितनी बैंड बज रही होगी, कंटिन्यूअसली बोलना है। और ऐसा तो नहीं है कि हमारी सिर्फ एक क्लास होगी, जैसे आपकी एक दिन में 3 क्लास होती है, हमारी भी 3 क्लास होती है ना? कभी कभी 4 भी होती है। चलिए, कोई टेंशन नहीं है ना। तो बेटा जी, चलिए मैं आपको ब्रेक टाइम दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना, चलेगा? हाँ सर। यस सर। हेलो, यस, खुश, एकदम हैप्पी। थोड़ा सा स्कोर, थोड़ा सा रह गया था। एक बार देख लेते हैं। हाँ, पहले इस क्लास में और टाइम है क्या हमारे पास? रुको रुको रुको, मतलब इस वीक में और टाइम है हमारे पास, अकॉर्डिंगली विल डिसाइड, ठीक है? जेनिथ 8 कैलकुलस कल भी है, चलेगा? कल तक आप अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, कैलकुलस कल तक सारा कंप्लीट कीजिए। हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1 2 3 4 जो भी है सब निपटा दो। काइनेमेटिक्स भी है तो करने का है। क्या हुआ बेटा? एक्सरसाइज 4 में समथिंग काइनेमेटिक्स का भी कुछ है, वो करने का है। आपको काइनेमेटिक्स नहीं करना है, ठीक है? उसको एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 3 तक। यस, आपको कैलकुलस ही करना है, सिर्फ कैलकुलस, ठीक है? काइनेमेटिक्स का देखो, ये थोड़ा बहुत जो मैंने बताया इनका यूज हो रहा हो तो कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? होमवर्क, ओके? एक्सरसाइज 1 2 3 4 जितना भी है, एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज सब कुछ आपको करना है, पेज नंबर वाइज हम लोग सारा कुछ करेंगे, ठीक है? डन? हैप्पी ऑल ऑफ यू? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो सर। हाँ नो बेटा सर। बोलो। सर वो एक्सरसाइज 3 में भी वर्ड प्रॉब्लम जैसे सम है तो वो कैसे करना है? ओके बेटा, आपसे एक बार जितना हो सकता है उतना कर लेना, जो नहीं होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर आप सब सम सॉल्व करोगे क्या? नहीं नहीं, सब सब सॉल्व करने जितना ना तो मुझ में पेशेंस होगा, और ना ही वो एथिकली करेक्ट होगा, है ना? और ना इतना टाइम होगा। क्लियर? इट्स रीजन इज बेटा, आपको ट्राई करना है एज मच एज पॉसिबल, आप पूरा कोशिश कीजिए, ठीक है? एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 2 3 तो कर ही लीजिए,
इतना कर लोगे आप तो भी बहुत है ना। इतना निपटा दो, जो चीजें आपसे हो जाती है आप सॉल्व कर लो, जो नहीं होती है उस पर डाउट मार्क कर लो, ठीक है। विल डिस्कस इन द क्लास। जो आपके डाउट्स होंगे वही डिस्कस करेंगे। बेटा ऐसा कोई मत करना कि जो घर पे कुछ सॉल्व ही ना करे और फिर डायरेक्टली मुझसे डाउट में सारे के सारे, ये भी नहीं आया वो भी नहीं आया। मैंने पूछा कि कौन कौन सा डाउट है, 4 बच्चों ने बोला क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6। एक बच्चा देख रहा है अरे 5 ही तो बाकी रहा है सर, 5 भी। वो नहीं चलेगा, हाँ बेटा वो अच्छी बात नहीं है। ओके दोस्तों, ऐसा होता है, मेडिकल वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं। उनमें से क्या है, 2-3 बच्चे होते हैं जो होमवर्क करके नहीं आए होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि अरे 1 से 10 में वैसे भी 7 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए, 3 ही तो बाकी है, तो कोई एक बच्चा फटाफट से वो 3 क्वेश्चन भी टाइप कर लेता है इधर। आई बात समझ? वो गलत है बेटा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो वी नीड टू मूव यार, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ऑलरेडी आपका बैच लेट स्टार्ट हुआ है राइट, तो आप बाकी बैचेस से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। सो आपको ज्यादा मेहनत करनी है। मैंने अंडर की स्पेलिंग में आर खा गया, अभी दिखाई दिया मुझे, ठीक है। चलें दोस्तों, हेलो, Yes, sir. आज के लिए इतना ही। आराम से आराम करो, अपने माइंड को फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, होमवर्क डिस्कस करेंगे। बाय बाय। Thank बाय you, सर। sir. या रिवाइज करके आना बेटा अच्छे से, है ना। बाय सर। बाय बाय। Sir, thank you, sir.